ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है। राग बुध से लेकर 40 दिनों तक हम लोगों ने प्रार्थना, उपवास और भिक्षादान के द्वारा अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया और अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के साथ कलवारी पहाड़ की शोकमय यात्रा किया। आज हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु नंगे बदन कलवारी पहाड़ पर टंगे हुए हैं और वह मर जाते हैं। प्रभु यीशु मरने से पहले अपना शरीर और रक्त अपने शिष्यों को देते हैं। अपना शरीर देते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। प्रभु यीशु अपना रक्त देते हुए अपने शिष्यों को कहते हैं, यह मेरा नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त है, जो बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। प्रभु यीशु का मृत्यु जो है ईश्वर और मानव के बीच का मिलन है। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद हम मानव के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। सुसमाचार में हम लोग देखते हैं भला गड़ेरिया के बारे में। भला गड़ेरिया जो होता है अपने भेड़ों की अच्छी तरह से देखभाल करता है, उसे हरे भरे मैदानों में ले जाता है, निर्मल जल के पास ले जाता है, जंगली जानवरों से अपने भेड़ों की रक्षा करता है, उन लोगों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार रहता है। हम सबों के लिए प्रभु यीशु भला गड़ेरिया है, जिसने हम सबों को अच्छी शिक्षा दिया, अच्छा राह दिखाया और हम लोगों के लिए क्रूस पर कुर्बान हो गए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु कलवारी पहाड़ की शोकमय यात्रा कर अपने आप को हम मानव के लिए क्रूस पर कुर्बान हो गए। रोमियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से आगे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु को नया आदम कहा गया है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग देखते हैं पुराने आदम के बारे में। शैतान ने उनकी परीक्षा ली और वह उस परीक्षा में गिर गए। उसने फल खाया और उसने पाप किया। उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस प्रकार से इस संसार में पाप आया और मृत्यु आया। इस प्रकार से हम मानव के लिए स्वर्ग का द्वार बंद हो गया। लेकिन नए आदम प्रभु यीशु, उसके जीवन में भी परीक्षाएं आई, लेकिन उस पर से वे विजय हो गए। निर्जन प्रदेश में जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना और उपवास किया, उस समय शैतान ने भी उनकी परीक्षा ली, लेकिन प्रभु यीशु विजय हो गए। प्रभु यीशु जब गेत्सेमनी बारी में सैनिक लोग आए, उनको पकड़कर ले गए। इससे पहले भी हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु को लोग पकड़कर ले जाना चाहते थे, उनको मार डालना चाहते थे, लेकिन वह उन लोगों के बीच से निकल जाते थे, क्योंकि उस समय उनका समय नहीं आया था। आज हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हैं और उसके साथ और 2 डाकू भी टंगे हैं। उनमें से एक डाकू प्रभु यीशु से कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो हमें भी बचा और अपने को भी बचा। प्रभु यीशु चाहते तो क्रूस पर से नीचे उतर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ईश्वर की यही इच्छा थी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, गेत्सेमनी बारी में जब प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा हो रही थी, उस समय प्रभु यीशु पिता से कहता है, पिता यदि आप चाहें तो यह प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु इस संसार में आए
पिता की इच्छा पूरी करने के लिए और पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताया और कलवारी पहाड़ की शोकमय यात्रा कर दुख पीड़ा सहकर क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु को अपनाया और क्रूस पर हम मानव की मुक्ति के लिए कुर्बान हो गए। ईश्वर की यही इच्छा थी कि प्रभु यीशु दुख भोगे, क्रूस पर मरे और पुनर्जीवित हो। आज हम क्रिस्तियों के लिए दुख होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने पाप को हराया, शैतान को हराया, मृत्यु पर से विजय प्राप्त किया और हम लोगों को मुक्ति प्रदान किया और हम लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब भी अपने सभी कमजोरियां, सभी पापों को कलवारी पहाड़ में प्रभु यीशु के साथ शोकमय यात्रा कर अपना क्रूस लेकर चले और सब कमजोरियों, पापों, गुनाहों, दोषों को हम सब क्रूस पर चढ़ा दें। सबों को जय यीशु।